हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हमारे पास न्यू टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसको हम जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक सोल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल जीरो लेवल से ही है। तो रेशियो और प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। इसके फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया ए और बी कितना 7:9 और बी अनुपात सी कितना बोला गया 15:7। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी और लास्ट में बोला गया ए और सी अनुपात क्या होगा। एग्जाम में दोनों पूछ सकते हैं या एक पूछ सकते हैं, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास करना किस तरीके से इसको सोल्व। तो हमारे पास पहले क्या लिखेंगे हम ए बी सी। ए बी सी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास फर्स्ट में 7, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 9। यहाँ पे सी की वैल्यूज नहीं है तो हमारे पास ये स्पेस ही रहेगा। बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 15 अनुपात कितनी 7। तो गाइज हमारे पास जो जो यहाँ पे स्पेस खाली है वहां पे कौन सा नंबर लिखेंगे, जो जिस पॉइंट से नंबर से हमारा एंड हो रहा है। यहाँ पे कितना है 9, तो इसी 9 को यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है फर्स्ट, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। तो आप इसकी कुछ नहीं करना, आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 7 कितने होते हैं 63। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 निमा कितने होते हैं 135। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास 15 7 कितने होते हैं आपके पास 105। गाइस ये वैल्यू आपके पास अगर कट रही हो तो हमारे पास इसको काटनी भी है। तो ये 3 की टेबल से डिवाइड हो रही है कंप्लीट वैल्यू से। देखो 3 3 9 3 5 15, 3 चौके 12 3 5 15, 3 2 6 3 1 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 35 45 और 21। तो ये गाइस हमारे पास इसका आंसर रहा। किसका ए बी सी की वैल्यूज क्या आएगी आपके पास 35 अनुपात 45 अनुपात 21। आगे फर्दर कट रही हो तो काटनी भी है, तो आगे कट नहीं रही तो यही हमारे पास ए बी सी का आंसर होगा। अब हम बात करते हैं आपसे, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ए सी, तो ए सी के लिए आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 35 अनुपात 21। ये वैल्यू कट रही है आगे कौन से पे 3 7 की टेबल से। तो कितना हो जाएगा 3 5 15, सॉरी 3 7 5 35, 3 7 21 होते हैं। तो हमारे पास एसी का आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 5 अनुपात 3। और गाइस जब भी आपके पास देखो इस तरह का क्वेश्चन देके आपके पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पूछी जाए तो आपने कुछ नहीं करना, इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करवा दो। इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 7 63 होते हैं, 15 7 कितने होते हैं 105। तो कट रहे हैं कौन से पे 25 की 21 की टेबल से कटते हैं। 21 ये कितने होते हैं 63 और 21 5 105, तो 5 अनुपात 3। और यहां से भी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपके पास कितना था 7 अनुपात 9 और 15 अनुपात कितना है 7। अगर कैंसिल हो रही है यहाँ से भी देखो वैल्यूज आपकी कैंसिल हो रही है 7 से 7, 3 3 9 3 5 15। आपने मल्टीप्लिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर कितना है 5 अनुपात 3। कैसे मर्जी सोल्व करो, पहले कैंसिल कर लो या पहले मल्टीप्लाई करवा के, आंसर हमारा सेम ही आएगा। देखो कितना 5 अनुपात 3 और यहाँ पे भी कितना है 5 अनुपात 3। तो ये गाइस फर्स्ट टाइप का फर्स्ट बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इसी सिमिलर एक सेकंड क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। गाइस इसी उसी बेस फर्स्ट टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन देखो। इस सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ए अनुपात कितना दिया गया है, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी कितना दिया गया है 2 अनुपात 1 और सी अनुपात डी कितना दिया है 2 अनुपात 5। क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी सी डी की अनुपात वैल्यूज क्या होगी। और एक नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है ए और डी की वैल्यूज क्या होगी। तो ए और डी जब भी गाइस आपको फर्स्ट लेटर और लास्ट की वैल्यू पूछी जाए तो आपने कुछ नहीं करना, आपने स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करवानी होती है। तो 3 एकम 3 3 5 कितने होते हैं 15 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये हमारा आंसर है। तो ए अनुपात डी क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू 8 अनुपात 15। अब गाइस बात करते हैं, हमारे पास अलग अलग वैल्यू पूछी जाए ए बी सी डी, चार ही हमारे पास यहाँ पे है, चारों की अलग अलग वैल्यू पूछी जाए तो वो कैसे सोल्व करेंगे। तो गाइस फर्स्ट देखो ए बी सी डी लिखा, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 अनुपात 3 और नेक्स्ट क्या है आपके पास बी सी कितना 2 अनुपात 1
और नेक्स्ट कितना दिया हुआ है सी और डी, सी डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 अनुपात कितनी 5। तो ये गाइस हमें वैल्यूज गिवन है, तो क्या सॉल्व करूंगी, तो जिस तरह हमने यहाँ पे स्पेस खाली है, यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है, और यहाँ पे क्या लिखना है, तो कुछ नहीं करना, जो भी जिस लेटर से आपको बताया था लास्ट लेटर होता है वही यहाँ पे लिखना होता है 3 3, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसके आगे स्टार्टिंग वाला 2, और यहाँ पे स्टार्टिंग कितने से हो रही है 2 से, और यहाँ से भी कितने से 2। और नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारी आपस में मल्टीप्लिकेशन, 3 एकम 3 3 5 15 अनुपात 3 एकम 3 3 दूना 6 3 दूना 6 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो गाइस ये नहीं है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए बी सी डी की वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपके पास 8 8 12 अनुपात 6 अनुपात 15। यहाँ से कोई भी वैल्यू पूछ सकता है आपसे, अगर आपसे यहाँ से वैल्यू पूछी जाए बी रेशो सी क्या हो जाएगा, तो आप क्या आंसर दोगे 12 अनुपात 6, कट रही है तो आगे सोल्व करो इसको 1 और ये 2 जा पे, तो कितना आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 1। तो गाइस हमारे पास मेन पर्पस रहेगा एग्जामिनर सिर्फ और आपसे या तो तीनों वैल्यूज 4 दी हुई तो चारों की वैल्यूज पूछी जाएगी, या आपके पास कोई दो की पूछेगा तो फर्स्ट और लास्ट की तो आपने कुछ नहीं करना, सोल्व डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करवानी है स्ट्रेट, तो वही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। गाइस हमारे पास नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया ए अनुपात बी कितना दिया हुआ 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ आपके पास 3 अनुपात सी। हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं दो उसमें था ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो कुछ नहीं करना गाइस, पहले आप ए बी सी की वैल्यूज कैलकुलेट करो पहले, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करते थे ए अनुपात बी अनुपात सी, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 अनुपात 3, और सी की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 अनुपात, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना 3, तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 7 21 3 3 9 और 2 3 6। 3 की टेबल पे ये कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, 3 दूना 6 3 3 9 3 7 21, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज कितनी है 2 अनुपात 3 अनुपात 7। तो गाइस हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका, ए बी सी पूछी जाती तो 2 अनुपात 3 अनुपात 7। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है ए प्लस बी, ए बी की वैल्यूज कितनी है आपके पास 2 प्लस 3, बी प्लस सी यानी कि 3 प्लस 7, और सी प्लस ए यानी कि 7 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 5 और ये 10 और ये कितना 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 अनुपात 10 अनुपात 9। तो गाइज ये मेरा आंसर है। गाइज हमारे पास सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, वो देखो क्या कहता है, यहाँ पे बोला गया P अनुपात A इज इक्वल टू कितना 2 अनुपात 3, और C अनुपात B कितना दिया हुआ है 5 अनुपात 7। तो गाइज हमने इतने भी सॉल्व किए उनमें था A अनुपात B 2 अनुपात 3 थी, और यहाँ पे B अनुपात C कितना 5 अनुपात 4 मान लेते हैं। तो गाइज हमारे पास इस और इस क्वेश्चन में ध्यान से देखने वाली बात क्या है, तो ये कॉमन जिस नंबर से हमारा एंड होता था उसी से स्टार्ट हो रहा है, तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है सी अनुपात ए और यहाँ पे सॉरी बी अनुपात ए है, और यहाँ पे कितना है सी अनुपात बी। तो पहले इन वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, अगर हम मानो इसको ए अनुपात बी लिखना है तो क्या हो जाएगा आपके पास ए बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि ए की वैल्यू ये है आपके पास और बी की वैल्यू कितनी है ये, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 अनुपात 2, और सी अनुपात बी तो यहाँ पे बी अनुपात सी, तो ये आपके पास गाइस बी की वैल्यू है ये सी की, तो बी की वैल्यू हम पहले लिख देंगे और सी की वैल्यू कितनी 5। तो गाइस इस तरीके से सॉल्व करना है, बस इस चीज का ध्यान रखना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इस तरह डायरेक्टली लिख के सॉल्व करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से आपने सीखा है ए अनुपात बी अनुपात
सी कैलकुलेट करना। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। नेक्स्ट क्या है बी, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना 7, मल्टीप्लिकेशन करो कितनी आ जाएगी आपके पास 10, 5 दूनी 10, 2 7 14, 3 7 21, कैंसिल तो नहीं हो रही, तो यही हमारे पास इनकी वैल्यूज रहेगी। तो गाइस हमारे पास ए बी की वैल्यूज कितनी है, ये आपके पास देखो a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा आपके पास 21 अनुपात कितना 14 अनुपात कितना 10। क्वेश्चन में क्या बोला गया है a अनुपात b, सॉरी a प्लस b, तो पहले इनका जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 14। और नेक्स्ट में क्या बोला गया b अनुपात c, तो 14 प्लस 10, इनको जोड़ करके हम लिखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा। इनको ऐड करेंगे तो कितना 24 यानी कि 24 और इनको ऐड करेंगे तो कितना 35। तो गाइस हमारे पास आंसर क्या हो जाएंगे 35 अनुपात 24। तो गाइस ये हमारे पास क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारे पास ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 3 के 5th क्वेश्चन देखो a/2 b/3 और c/4 और बीच में यहाँ पे अनुपात नहीं लिखा हुआ, बराबर के निशान दिए गए हैं यानी कि इक्वल्स, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू b/3 और इज इक्वल टू c/4। जब भी गाइस ये आंसर आए, इस तरह की कंडीशन आए और आपसे पूछी जाए a b c की वैल्यूज क्या होगी, तो आपने कुछ नहीं करना, ये जो हर के अंदर नंबर्स है वही हमारे पास इनके आंसर होते हैं। कितना हो जाएगा 2:3:4। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है इनके आंसर है। पर ध्यान रखना कब आंसर है, जब बराबर में हो तब ये देना है। ठीक है, हमारे पास इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2a/3, यहाँ पे था a/3 सॉरी a/2 और यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू 3b/ में कितना 4, यहाँ पे क्या था b अनुपात 3 सॉरी b/3 और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 6c/5, तो यहाँ पे कितना है c/4। यहाँ पे वैल्यूज पूछी गई है a b c की, तो इज इक्वल टू क्या होगी, तो हमने कुछ नहीं करना, जो आपके पास न्यूमिनेटर के अंदर नंबर है ना ये 2 3 और 6, 2 3 का हमें एलसीएम निकालना है, 2 3 6 एलसीएम कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 12, कितना आया एलसीएम ये 12, तो ये क्या है आपके पास एलसीएम है ये 12 इसका। इससे हमें क्या करवाना है डिवाइड करवाना है, जो भी हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो 2a 3 इंटू डिवाइड किससे करवाना है 12, जो भी हमारे पास एलसीएम है। और नेक्स्ट क्या हुआ हमारे पास 3b 4 अनुपात कितना 12 और 6c/ में कितना हो जाएगा 5/12, ये कैंसिल होते हैं आपके पास 2 6 12 3 4 12 और 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा आपके पास a 6 3 कितना होते हैं 18 इज इक्वल टू b 4 4 16 और नेक्स्ट कितना हो जाएगा c/10। तो गाइस हमारे पास ये वाली कंडीशन बन गई ना जो हमने भी 5th क्वेश्चन में की है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा a अनुपात रेशो c क्या हो जाएगी आपके पास 18 16 और 10 कट रही है, हाँ जी कौन सी टेबल पे 2 के, तो कैंसिल करो कितना 2 में 18 2 8 16 और 2 5 10। तो गाइस ये हमारे पास क्या है इसका आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना होगा 9:8:5, तो ये गाइस हमारे पास इनका आंसर है। गाइस ये हमारे पास एक न्यू टाइप है 4th, इसमें बोला गया 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2/3 अनुपात 1/5 अनुपात 3/4। इस क्वेश्चन में और जो हमने अभी टाइप किया उनमें फर्क क्या था, उसके अंदर बीच में इक्वल के निशान थे इस तरीके से 5/4 a इज इक्वल टू 2b/ में 3
और इज इक्वल टू 4 सी अपॉन में कितना 6। तो गाइज इस तरह की कंडीशन गिवन थी। तो हमने क्या किया था, आपके पास जो भी नंबर थे ऊपर वाले उनका क्या किया, एलसीएम से डिवाइड किया है। एलसीएम जितना भी आता है उससे हम डिवाइड करते थे, लेकिन इसमें क्या करना है हमें, हमने यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है आपके पास उन नंबरों का एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो गाइज यानी कि जो हमने अभी थर्ड टाइप पढ़ी थी उसकी विपरीत, बिल्कुल विपरीत करवानी है। तो क्या हो जाएगी आपके पास 2 3 4 का एलसीएम। इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है डिवाइड वाले नंबरों का एलसीएम लेना है। किसका, 2 3 और 4। 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 12। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करवा दो, 1/2। इस पूरे को हमें किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 12 से। तो कितना आ जाएगा, 1/2 गुणा 12 अनुपात कितना, 2/3 इंटू 12, और यहाँ पे कितना 3/4 इंटू 12। इसको सोल्व भी करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 चौके 12, 4 तिये 12 और 2 छिके 12। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6:4 अनुपात कितना 3। फर्दर सोल्व करते हैं तो काट देते हैं, अदरवाइज यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। सिमिलरली इस पे आ जाओ आप। हमने क्या लिया है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है। किसका, 3 5 और 4। 3 4 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 4 5 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 60। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, किससे, 16 60 से। तो 2/3 गुणा 60 अनुपात में कितना, 1/5 अनुपात की मल्टीप्लाई 16 अनुपात 3/4 गुणा में 60। सोल्व करो, 3 दूना 20 कितना आ गया आपके पास 40। 12 5 60 होते हैं, तो 12 पर ये कैंसिल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 15 तिये कितने होते हैं आपके पास 45। 40 12 और 15। तो गाइस हमारे पास ये इसका क्या हो जाएगा, फर्दर सोल्व नहीं होते तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो गाइस अभी तक हमने कितने टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। गाइस नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फिफ्थ टाइप में कुछ नहीं होता, आपके पास सिंपल सी है, ए बी की जो भी आपके पास नंबर होंगे इनकी वैल्यूज गिवन होगी, उसमें वैल्यूज पुट करके आपने सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए अनुपात बी इज इक्वल टू कितना, 2:3। यानी कि ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना 6। यहाँ पे सिमिलर ही है 4 + 9, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, और प्लस ए बी, तो यानी कि यहाँ पे जोड़ करना है। तो गाइस इसको सोल्व करेंगे, 13 में से 6 कम करेंगे कितना 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 13 और 6 कितना 19। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7/19। यही गाइस इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट टाइप है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए अनुपात बी इज इक्वल टू सी अनुपात डी इज इक्वल टू ई अनुपात एफ इज इक्वल टू 2:3। तो गाइस यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि ए की वैल्यूज है और सी की वैल्यूज है और ई की वैल्यू कितनी है 2, और नेक्स्ट क्या है आपके पास बी और डी और एफ, इनकी वैल्यूज किसकी इक्वल है 3 के। तो गाइस यहाँ पे जहाँ पे ए की वैल्यू और सी की और उसके बाद ई की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, बी डी और एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी आपके पास 3 गुणा ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, और प्लस 5, एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। तो 3 से मल्टीप्लाई बटे में कितना 2, बी की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 3, प्लस डी की वैल्यू भी कितनी है आपके पास 3, प्लस ई की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। तो 2 से मल्टीप्लाई, इनको सोल्व भी सिंपल ही करना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 × 6 + 8 + 15,
बटे में कितना 2 3 6 प्लस 9 प्लस में कितना 4, इनको ऐड करके लिखो आपका आंसर आ जाएगा। 6 और 8 कितने होते हैं 14, 14 और 15 कितने हो जाएंगे 29, और बटे में कितना 6 4 10 और 19, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 29 बटे 19। तो गाइज यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, किसके इक्वल आएगी वैल्यू जब सोल्व करेंगे 29 बटे 19 की। तो गाइज ये हमारे पास इसके फिफ्थ टाइप के 2 क्वेश्चन थे, वैल्यूज पुट ही करनी होती है सिंपली आपके पास, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन ले लिए, हर एक टाइप के 2 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं मैंने। गाइज नेक्स्ट टाइप है हमारे पास 6, उसका पहला क्वेश्चन देखो, उसमें क्या बोला गया है a अनुपात b प्लस c कितना दे रखा है 1:2। हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें एक सिंगल नंबर ही होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है a और यहाँ पे दोनों का सम किसके इक्वल दे रखा है 2 का, चेंज सिर्फ यहीं पे किया हुआ है इसमें। और b अनुपात c प्लस a किसके इक्वल है 1:3 की। और क्वेश्चन में पूछा गया हमसे a प्लस बी क्या होगा, सी अनुपात ए प्लस बी क्या होगा। तो गाइस इसके लिए कुछ नहीं करना, आपने इनका देखो सम कितना होता है, इनका सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा आपके पास 3, और इनका जब हम ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 3 और 1 4। अगर ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी आंसर क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा। तो इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, जो भी स्टेटमेंट होती है जितना हमारे पास टोटल आए उनको हमें अपोजिट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यानी कि इस ये जो इसका टोटल कितना आया था 4, तो इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, इस ऊपर वाले को पूरे से। तो इसको जब हम 4 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसको जब ऐड किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। आफ्टर उसके बाद क्या आएगी आपके पास देखो a अनुपात b प्लस सी, मल्टीप्लाई करवाने के बाद 4 एकम 4 प्लस 4 दूनी 8, और नेक्स्ट क्या है आपके पास b अनुपात c प्लस a, ये कितना हो जाएगा जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 एकम 3 अनुपात 3 3 9। तो यहाँ पे देखो 8 और 4 कितने होते हैं 12, 9 और 3 कितने होते हैं 12। तो ये काम हमने करना है कि जो अपोजिट हमें इक्वल्स करने हैं। इक्वल कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे गिवन होंगे उन नंबरों को ऐड करके अपोजिट से साथ मल्टीप्लाई करवाएं। अब इनका चेक करो 8 और 3, 8 और 4 कितने होते हैं 12, 9 और 3 कितने होते हैं 12, हमारे पास इक्वल है। तो इक्वल आने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4, b ये b है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3, बचा कौन सा c, c के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने सीखा है ना a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है 12, और यहाँ पे हमारे पास a और b की वैल्यू इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा 4 और 3 कितने होते हैं 7, प्लस c कितना आ जाएगा 12, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये माइंड में भी कर सकते थे, कैसे भी हमारे पास टोटल 12 रुपए हैं, हमने a को कितने दे दिए 4, b को कितने दे दिए 3, तो बचे हमारे पास कितने 5, यानी कि हमारे पास 7 खर्च हो चुके हैं और बचे कितने 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, b की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 और c की वैल्यू कितनी है 5, तो c कितना हो जाएगा 5। a और b दोनों का सम करो कितना 7, 5 अनुपात 7, यही गाइस मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो गाइस ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, उसके बाद आपको 2 नंबर्स की वैल्यूज पता चल जाएगी, थर्ड की आप निकाल सकते हो, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो यही हमारा आंसर है। इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या बोला गया है a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू क्या है 2:3, और c अनुपात a प्लस b इज इक्वल टू किसके है 1:3। और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे b अनुपात a प्लस
सी पूछा गया है। तो गाइस हमने क्या सीखा अभी, देखो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी क्या है सी प्लस ए प्लस बी, तो यानी कि इन दोनों का सम कितना होता है 5 और इनका सम कितना होता है 4। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का सम कितना मिला 4 और यहाँ पे कितना 5। तो हमने अभी क्या सीखा है, अपोजिट से मल्टीप्लाई, तो यानी कि इस 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवानी है, इसके साथ, और इस 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, a अनुपात b प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, देखो 4 दूनी 8 और अनुपात कितना 4 तिये 12, टोटल कितना बना 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा c अनुपात a प्लस b, ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 अनुपात 5 तिये 15। देखो अब गाइस हमारे पास चेक कर सकते हो आप, 8 12 और 8 कितने होते हैं 20, 15 और 5 कितने होते हैं 20। तो गाइस हमारे पास दो नंबर्स की वैल्यू मिलती है यहाँ से, कौन से की, a और c। तो a की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई 8, b की वैल्यू हमें निकालनी है अभी, और c की वैल्यूज हमारे पास कितनी आई है 5। तो गाइस हमारे पास टोटल 20 रुपए थे। देखो 8 और तीनों का सम किसके इक्वल होता है 20, तो हमारे पास 20 रुपए थे, तो हमने a को कितने दे दिए 8 और c को कितने दे दिए 5, तो हमारे पास टोटल कितने खर्च हो गए 13, बचे कितने 7। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी 7, b की। और क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, b अनुपात a प्लस सी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और a प्लस सी कितना हो जाएगा, a प्लस सी यानी कि 8 और 5 कितना 13, यहां से भी चेक कर सकते हो, देखो 8 और प्लस में कितना c 5, 8 और 5 कितना होता है 13, b की वैल्यू कितनी 7। तो गाइस ये हमारे पास इसका आंसर था सेकंड का। सिमिलर ये थर्ड क्वेश्चन आप इसको और देख लो एक बार, यहाँ पे क्या बोला गया है, a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू कितना 1 अनुपात 3। अभी हमने क्वेश्चन सीखा है ना, इनका सम अपोजिट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो इनका सम कितना होता है 4, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, और यहाँ पे 5 और 2 7, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाने हैं हमने 7 से। तो गाइस हमारे पास क्या आ जाएगी रेशियो, a अनुपात b प्लस सी कितना आ जाएगा 7 एकम 7 और अनुपात कितना 7 तिये 21, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है b अनुपात c प्लस a, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास 20, यानी कि आपके पास टोटल देखो चेक करो कितना बनता है 28 और यहाँ पे भी 28। तो गाइस हमारे पास a की वैल्यू कितनी मिली है आपके पास 7 और b की वैल्यू कितनी मिली है आपके पास 8 और c, टोटल हमारे पास 28 रुपए थे। हमने a को कितने दे दिए 7, b को कितने दिए 8, बचे कितने हमारे पास 15। 28 में से 15 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया आपके पास 5 और 8 13, यानी कि अभी आपके पास 13 रुपए पेंडिंग में। इनको चेक करो 18 और 3 21 और 7 28, हाँ जी चेक कर लिया, हमारे पास ये वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, सभी का सम कितना होता है 28। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, c अनुपात a प्लस b, क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे c a प्लस b, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 13 और a और b दोनों का सम कितना हो जाएगा 8। देखो a प्लस b बोला गया है, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 और b की वैल्यू कितनी है 8, कितना 15। तो गाइस हमारे पास किसका आंसर कितना आ जाएगा 13 अनुपात 15, और ये गाइस हमारे पास इसका आंसर था, ठीक। तो गाइस हमने इस वीडियो के अंदर टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन क्वाइन बेस्ड होगी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।